तो ऑटोमेट केस मैनेजमेंट हम लोग कर लिए थे। क्रिएट डिजिटल एंगेजमेंट ऑन मल्टीपल चैनल्स। ठीक है। तो इसमें देखने वाले हम लोग डिस्क्राइब चैनल्स फॉर कस्टमर सपोर्ट, टर्न क्वेश्चंस फ्रॉम द वेब इनटू केसेस, ऐड एन ईमेल सर्विस चैनल विद अ सेटअप फ्लो, लर्न अबाउट मोर डिजिटल एंगेजमेंट चैनल्स। तो अभी तक हम लोग देखते आए हैं जो भी ऑटोमेशन करना, कैसे एक सपोर्ट एजेंट कैसे सेल्सफोर्स का यूज़ करके सारा केसेस को हैंडल करता है ऑटोमेटिकली, और कैसे असाइनमेंट वगैरह होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे मल्टीपल चैनल्स को हम लोग यूज़ करके कस्टमर सपोर्ट करते हैं, और कैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चंस वेबसाइट में होता है तो उसको कैसे केसेस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक ईमेल जो आता है उस ईमेल के थ्रू कोई फ्लो सेटअप करते हैं। ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग डिजिटल एंगेजमेंट जो चैनल है उसको उसके बारे में और डिटेल में देखें कि हाँ इसमें क्या होता है। तो दैट इज़ द ओवरव्यू ऑब्जेक्टिव्स। Digital engagement tools in Salesforce with basic case management setup for Ultra Major Solar. Maria starts thinking about how to collect cases from customers. She's not finished adding more of the case management tools she has discovered to complete her org's service cloud setup. But she'd like a peek at what's ahead. After all, there's nothing to track, route, escalate, or answer until customers' cases find their way into Salesforce. तो अभी हम यहाँ पे ऐसी स्टोरी बिल्डअप कर रहा है कि जो केस मैनेजमेंट का जो बेसिक्स था उसके थ्रू जो मारिया है वो सेटअप उस समय सोलर में कर चुकी है, लेकिन अब वो एक्सप्लोर कर रही है कि बाकी जो केसेस है कैसे कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और इस चीज़ को करने के लिए वो केस मैनेजमेंट टूल्स को डिस्कवर कर रही है। ठीक है। और जो सर्विस क्लाउड सेटअप में वो कम्प्लीटली यूज़ करेगी टू कंप्लीट इट। सो उसके बाद वही देखना है कि उसको कैसे ट्रैक पे एस्केलेट करना, आंसर करना कस्टमर्स को, ये कैसे उसमें हम लोग उस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है। So Maria temporarily steps back from case management to look at channels. She remembers that adding multiple channels, phone, email, text message, social media, and more is the second stage of general setup process for Service Cloud. After a little web surfing, she learned that channels or digital engagement is a way of understanding service in our connected world. तो वो टेम्परली केस मैनेजमेंट से को थोड़ा देर छोड़ के चैनल्स को एक्सप्लोर करती है। जब वो इसके बारे में गूगल करती है, जानना चाहती है कि मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जब हम जो क्वेरीज आते हैं वाया फ़ोन, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया और मैनी मोर, तो ये जो है सेकंड स्टेज है सर्विस क्लाउड का सेटअप में। और जब वो ज़्यादा इसके बारे में पढ़ती है तो उनको पता चलता है कि जो चैनल्स और डिजिटल एंगेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग उसका बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसके थ्रू जो सर्विसेज को उसको कैसे हम लोग वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। तो मीनिंग आज के डेट में अगर हम कोई भी नॉर्मल सर्विसेज का बात करेंगे, तो अगर हम फ्लिपकार्ट का बात करें, अमेज़न का बात करें, तो देयर आर वेरियस वेज़ टू कनेक्ट टू कस्टमर सपोर्ट, राइट? मेल कर सकते हैं आप, कॉल कर सकते हैं आप, ट्विटर पे उसको टैग कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे टैग करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है ना? और अगर टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन है तो वो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। अब तो व्हाट्सएप का भी आ गया है कि व्हाट्सएप बिज़नेस करके लोग बनाते हैं, उसमें भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। उनके अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे सपोर्ट का, चैट का ऑप्शन होता है। तो देयर आर वेरियस चैनल्स जहाँ से एक केस एक सब कस्टमर जो है रेज़ करेगा फॉर सपोर्ट। ठीक है। तो वही सारा वेरियस ऑप्शंस को ये हमारे एक्सप्लोर कर रही है अभी। टुडेज़ कस्टमर लिव इन an instant mobile web driven world and expect one service on their channel of choice anywhere every time. If they can't reach you on their favorite channel, they might think less of your band, think that you are behind the times, or think that you are putting them through a service circus. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आज के डेट में कस्टमर्स होते हैं उनको हर चीज़
एक्सपेक्टेशन होता है सर्विसेज में, ठीक है ना? हर चैनल से मतलब उनको चॉइस होना चाहिए कि हाँ, हम अपना जो इश्यू है और जो क्वेरी है वो रेज़ कर पाएँ, ठीक है? और जब उनको पता चलता है कि कोई भी एक चैनल के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहे या फिर कोई चैनल अवेलेबल नहीं है, तो एज़ अ ब्रांड वो उस ब्रांड के लिए मतलब सोचने लगता है कैसा ब्रांड है। वो नॉर्मल ह्यूमन थिंकिंग है, हम लोग भी वैसे ही सोचते हैं। अगर हम आज ज़ोमैटो का कोई ऑर्डर लिए हैं और हमको पता चला कि ज़ोमैटो का कस्टमर केयर का हॉटलाइन है ही नहीं, जिसमें कॉल करके हम लोग रिक्वेस्ट रेज़ कर सकें, सिर्फ़ ईमेल है और चैटिंग के थ्रू है। तो हम लोग को लगेगा इतना बड़ा ब्रांड है और फ़ोन नंबर नहीं रखा है। इट्स वो ब्रांड को कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना? और उसमें लगता है कि कितना मतलब पुराना बैकवर्ड टाइप्स है जो इसमें हर चीज़ हर ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए हर हर ऑप्शंस को इनेबल करके रखना, हर ऑप्शन को जान के रखना ताकि अपने एप्लीकेशन अपने जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। तो उससे अपना जो ब्रांड है उसको मेंटेन रखना है कि हाँ, मेरे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, एज़ अ कंपनी आई एम प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। So to begin receiving cases to manage, Maria starts with two of the easiest, most basic channels, email and website form. Like any good admin, Maria plans things out first. तो अब केसेस रिसीव करने के लिए पहले वो स्टार्ट कर रही है सबसे इजी वन, दो दो बेसिक चैनल्स है वो ईमेल और वेबसाइट फॉर्म। तो ईमेल के थ्रू रिसीव करना स्टार्ट करेगी और वेबसाइट्स में जो फॉर्म होते हैं उसके थ्रू केसेस लेना स्टार्ट करेगी। तो ऑब्वियसली इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मारिया को प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग करने के टाइम में क्या होता है देखो, प्लान फॉर डिजिटल एंगेजमेंट बिफोर मारिया क्रिएट्स बेसिक ईमेल एंड वेब फॉर्म चैनल शी ब्रिंग्स इन द डिसीजन मेकर्स फॉर गाइडेंस सीता एंड रोबर्टो सिंस they are in charge of OSA Major, she likes to include them in all Q&A planning sessions with the service team. तो अब जब वो बिल्ड करना और डिज़ाइन करना स्टार्ट कर रही है तो वो कंपनी के की पर्सन्स को इन्वॉल्व करना चाहती है जो ओसा मेजर के सीटा एंड रोबोटो है। तो इनसे मेक श्योर करना चाहती है कि हर क्वेश्चन आंसर्स रिक्वायरमेंट वाइज डिज़ाइन वाइज क्लैरिफाई हो, हर चीज़ पूछ के इम्प्लीमेंटेशन में वो कंसिडर किया गया हो। तो इसके लिए क्वेश्चंस सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो होगा कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज़ ऑफ ईमेल अटैचमेंट्स टू सपोर्ट। जैसा कि हम सभी को पता है आज के डेट में 25 एमबी ही है अभी फ़िलहाल, जो जीमेल वगैरह में करंटली सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे भी बता रहा है कि 25 एमबी से नीचे कुछ भी चलेगा। फिर should outgoing emails from Salesforce route through USA Measures for email server for security or compliance reasons। बता रहा है कि जब भी कोई Salesforce के थ्रू कोई ईमेल जाए किसी कस्टमर्स को, तो ऐसा ज़रूरी है कि वो कंपनी के सर्वर के थ्रू जाए, सिक्योरिटी पर्पसेस से चेक करने के लिए, या डायरेक्टली चला जाए। तो इसमें लिखा हुआ है कि आउटगोइंग ईमेल्स डायरेक्टली जा सकता है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी कंप्लायंस इसका चेक नहीं करना है। Next, does customer service use email templates? And if so, are there branding requirements? तो अगर जो कस्टमर सर्विस ही है, उसके लिए हम लोग कोई टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई ब्रांडिंग डालना होगा? ब्रांडिंग एज़ सच जो ऑटोमेटेड ईमेल्स होते हैं, उसमें लोगो होता है कंपनी का कि हाँ, आपका टिकट क्रिएट हो गया और योर ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड और अमेज़न का लोगो और अमेज़न का सारा डिटेल्स। तो ऐसा कोई ब्रांडिंग का है क्या? तो यहाँ पे बता रहा है कि नो, वी डोंट यूज़ email templates, but we should in the future for consistency, we should also add our logo to email templates at some point। तो अभी कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में टेम्पलेट यूज़ करने का प्लानिंग है और हम लोगों को लोगो भी प्लान करना होगा उसको डालने के लिए एट सम पॉइंट। ठीक है? कैन वी ऐड अ कोड स्निपेट टू आवर कस्टमर्स वेबसाइट टू डिस्प्ले अ वेब फॉर्म? तो हम लोग कुछ कोड डाल सकते हैं कस्टमर के वेबसाइट पे, ऐसा एचटीएमएल, सीएसएस या वैसा कोई भी चीज़ जिसके थ्रू हम एक फॉर्म दिखा सकें। तो आंसर इज़ येस, नो प्रॉब्लम। Do we need and do we need to create any custom case field to capture information for the waveform? So again, every standard objects comes with some standard fields. तो कोई custom fields चाहिए क्या केस में हमें? तो अभी का आंसर है नो, नॉट नाउ, लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क्स आउट फर्स्ट। तो अभी हम लोग बस देखते हैं कि कैसे with all the standard fields and the object we have and the information that will be sent from the email and फ्रॉम द ऑनलाइन वेबसाइट, हम लोगों को ऐसा कोई फील्ड का ज़रूरत आगे पड़ेगा या नहीं वो हम लोग देखेंगे, बट अभी के लिए क्रिएट नहीं करना है। So with
सम प्लानिंग डन, लेट्स ऐड 2 सिंपल चैनल्स। अब प्लानिंग हो गया, अब 2 चैनल्स को हम लोग डालते हैं। सो मारिया हेड स्ट्रेट टू सर्विस सेटअप देयर, शी follows a simple setup flow for on demand email to case. This is how she does it. अब ऑन डिमांड ईमेल टू केस बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि कोई भी ईमेल आएगा तो उसके थ्रू केस बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेटअप में जाएंगे। ठीक है, सेटअप में जाने के बाद कनेक्ट योर सपोर्ट ईमेल वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे हम लोग रीड द प्रॉम्प्ट्स टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोसेस, देन क्लिक स्टार्ट। अब जो भी मैसेजेस आएंगे उसको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे। सेलेक्ट योर ईमेल प्रोवाइडर फॉर दिस एक्सरसाइज, चूज आई हैव समथिंग एल्स। तो सर्विस प्रोवाइडर में चूज करना है, और इसमें हम लोग आई हैव समथिंग एल्स कर सकते हैं या जीमेल भी ले सकते हैं। तो अभी फिर एक्सरसाइज के लिए आई हैव समथिंग एल्स लेने के लिए बोला है। Enter your support email address, which is the email address that will appear to customers. Since this is an exercise, we suggest you use an email address that's not important to you or your company. तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कोई ईमेल डालना है। टेस्टिंग के लिए आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक्सरसाइज में आई हैव समथिंग बोला है तो वो जरूरी नहीं कि वो अगर आप जीमेल भी कर सकते हैं। अगर जीमेल नहीं करना, याहू वाहू कोई भी रेडी पेडी कुछ भी करना, उसके लिए समथिंग एल्स कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो जैसे ईमेल ऐसा डालिए जो आप यूज़ नहीं करते हो, या फिर ऐसा अगर मतलब कंपनी से यहाँ पे ज़्यादा कोई है नहीं तो कोई भी ईमेल एड्रेस बेसिकली डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे हम लोग। फिर चूज सम डिटेल्स टू ऑटोमेटिकली ऐड टू योर केसेस व्हेन दे आर सबमिटिंग सच अ प्रायोरिटी टू और ओरिजिन, देन क्लिक नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे कुछ डिटेल डालेंगे, जो केस जो बनेगा ना उस केस में हम लोग डिटेल्स डालेंगे कि क्या होना चाहिए। तो जैसे कि ईमेल एड्रेस हो गया, डिस्प्ले नेम हो गया, क्यू हो गया, कौन से क्यू में जाएगा, केस प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, ओरिजिन क्या होगा केस का, टास्क का स्टेटस क्या होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। फॉलो द मैसेज टू ओपन योर ईमेल इन अनदर ब्राउज़र टैब एंड टू क्लिक द वेरिफिकेशन ईमेल सेंट टू यू बाय सेल्सफोर्स। अब वहाँ पे हम लोगों को एक वेरिफिकेशन, ये जो ईमेल कंफर्मेशन के लिए एक मेल जाएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है लिंक में क्लिक करके। और जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे चेकबॉक्स में क्लिक करके इसको नेक्स्ट करना है। सो ऑन द न्यू टैब दैट अपीयर्स वेरीफाइंग योर राउटिंग एड्रेस, क्लिक कंटिन्यू। आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। अब रिडायरेक्टेड टू सर्विस कंसोल एंड कैन क्लोज द टैब। जब आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे सर्विस कंसोल, उसको आप बंद कर दीजिए। जब वो सारा स्टेप हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा ईमेल का, देन आप ये चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे और क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। देन आप फॉरवर्डिंग ईमेल को कॉपी करेंगे। ये जो भी फॉरवर्डिंग ईमेल आ रहा है यहाँ पे लिंक, इसको कॉपी करेंगे। Paste the email address into your email application's appropriate email forwarding field. For instructions, you may have to look in your email application's online help. तो जो ईमेल एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, जीमेल और वट एवर जो भी एप्लीकेशन से आप ईमेल भेज रहे हैं, उसमें आप अपना वो उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, ईमेल जो यहाँ पे कॉपी किए हैं ये वाला लिंक को। सेलेक्ट द बॉक्स दैट कंफर्म्स यू हैव सेट अप ईमेल फॉरवर्डिंग एंड क्लिक नेक्स्ट। अब आप सेटअप कर लेंगे, देन आप नेक्स्ट करेंगे उसको। ठीक है, ये सेटअप करने के बाद आप को मैसेज आएगा कि यस यू हैव सक्सेसफुली डन, और दैट विल बी डन। उसके बाद नाउ व्हेन कस्टमर सेंड्स ईमेल टू द एड्रेस प्रोवाइडेड, दे ऑटोमेटिकली राउट्स टू सेल्सफोर्स एज केसेस। अब उस ईमेल जो ईमेल सेटअप हुआ उस पर कोई भी ईमेल जाएगा तो वो आपका डायरेक्ट केस क्रिएट होगा। ठीक है, for USA Major Solar to start connecting with customers on the new email channel, Maria and the team must advertise the email address on websites, browsers, business cards, anywhere customers look for help. तो जैसे कि हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ द साइट्स का होता है ना, हेल्प हेल्प एट समथिंग समथिंग डॉट कॉम, सपोर्ट एट अमेजन डॉट कॉम, वो सारा ईमेल्स जो है इस तरीके से ही सेटअप होता है। और उस पर जब भी आप ईमेल भेजते हैं तो उनके पास ईमेल प्लस उनके पास अपना इंटरनल केस जनरेट होता है। अगर वो सेल्सफोर्स यूज़ कर रहे हो तो केस जनरेट हो रहा होगा, कुछ और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो भी केस जनरेट हो रहा होगा, उसका नाम कुछ और होगा, बट इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके।
मूविंग ऑन। ऐड वेब फ्रॉम सर्विस। अब हम लोग वेबसाइट्स के थ्रू जब केसेस जनरेट करेंगे उसको कैसे सेटअप करते हैं। वन ऑफ द easiest वे सर्विस क्लाउड कैन प्रोवाइड सर्विसेज विथ ऑनलाइन फॉर्म्स। Maya learns that she can use web to case to create a form of case fields that customers fill out and submit to support agents from a website. Web to case can help Usame the Solar collect up to 5,000 new cases a day. Here's how it works. Decide which case fields display on the form, generate the HTML for the form, send the HTML to a web developer who puts the form on the website. Here's how Maria sets it up. तो हम लोगों को वेब टू केस के लिए पहले डिसाइड करना होगा कि क्या क्या फील्ड जो है केस में कस्टमर जो है वो भरने वाला है ऑनलाइन वेबसाइट से। जब वो फील्ड हमें पता चल जाएगा तो हम लोग उसको एक एचटीएमएल फॉर्मेट में जनरेट करेंगे और उस एचटीएमएल फॉर्मेट को जनरेट करने के बाद जो डेवलपर डेवलप कर रहा होगा वेबसाइट उसको देंगे कि ये इस सारे फील्ड्स में हमको चाहिए और इसमें ये इंफॉर्मेशन इंटर होगा। तो हम लोग का सेटअप में जाएंगे, वहाँ से वेब टू केस ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद वेब टू केस इनेबल करेंगे। यहाँ पे चेकबॉक्स सेलेक्ट रिक्वायर रिकैप्चा वेरिफिकेशन, वी आर नॉट गोइंग टू कवर कैप्चा है। तो ये जो सेकंड है ये वाला हम लोग अभी ऑप्शन को नहीं देख रहे, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे डिफ़ॉल्ट। चूज़ अ डिफ़ॉल्ट केस ओरिजिन लाइक वेब, केस ओरिजिन में हम लोग डालेंगे वेब। सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स टेम्पलेट टू ऑटोमेटिकली नोटिफाई कस्टमर्स दैट देयर केस वाज क्रिएटेड, पिक एनी टेम्पलेट्स टू सी हाउ दिस वर्क्स। अब यहाँ पे एक टेम्पलेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये टेम्पलेट जो भी सेलेक्ट होगा ये कस्टमर को रिस्पॉन्स जाएगा। जैसे ही वो केस बना देन दे विल गेट अ रिस्पॉन्स सेइंग आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है एंड व्हाट एवर द एक्नॉलेजमेंट जो भी आपका टेम्पलेट में होगा वो। Click hide record information to prevent case information from appearing in the email sent to customers. This is only in the unlikely event that case fails to create. तो यहाँ पे हम लोग हाइड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो केस इन्फॉर्मेशन जो है वो ईमेल में नहीं दिखेगा जो कस्टमर्स को जाने वाले हैं। ये उन सभी केसेस के लिए होता है जहाँ पे केस क्रिएशन जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है। If you'd like to use an email signature that's different than the one in the response template, enter a new signature. अगर कोई सिग्नेचर आपको डालना है यहाँ पे तो सिग्नेचर यहाँ डाल सकते हैं ईमेल सिग्नेचर में, अगर टेम्पलेट में डाले हुए हैं तो यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, इट्स एन ऑप्शनल थिंग। Click save. Now you are ready to generate the HTML form to send to your developer. अब यहाँ पे जब ये सारा चीज़ कर लेंगे सेव करेंगे तो यहाँ से आप वो HTML फॉर्म जनरेट करने के लिए ये रेडी है। तो सेल्सफोर्स का यही बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपको हर चीज़ कॉन्फ़िगरेबल होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे आपको HTML खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशन डाल दिए हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। सेल्सफोर्स में ऑप्शन ऐसा होता है कि आप उसका HTML भी जनरेट करके दे सकते हैं किसी-किसी ऑप्शंस के लिए, सभी के लिए नहीं बट किसी-किसी के लिए होता है। ठीक है, तो फ्रॉम सर्विस सेटअप हम लोग वेब टू केस HTML में जाएंगे, ये वाला ऑप्शन में जाएंगे कि वेब टू केस में। अब यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्विक फाइंड में हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो जनरेटर सेलेक्ट कर लिए हैं उसके जो भी फील्ड्स हमें डालने हैं फॉर्म में ऑनलाइन, वो सारे फील्ड्स को यहाँ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी इस एग्जांपल में कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, तो हम चाहते हैं कि यूज़र जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरे तो ये 5 इन्फॉर्मेशन फिल करे ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये हम लोग सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जनरेट में क्लिक करेंगे। एंटर द यूआरएल टू अपीयर आफ्टर कस्टमर सबमिट्स देयर केस सच एज अ थैंक यू पेज। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा यूआरएल डालेंगे जब यूज़र सबमिट करता है तो उसको कुछ दिखाना है आपको। तो दिखाने के लिए यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल थैंक यू डाला है, दैट मीन्स एक पेज होगा जो थैंक यू पेज ओपन करेगा जब वो लोग सबमिट कर देंगे। अगेन यहाँ पे कैप्चा इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी नहीं डाल रहे हैं तो उसको कवर नहीं कर रहे, तो इस चेक बॉक्स को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। जब जनरेट में क्लिक करेंगे तो जैसे ही जनरेट में क्लिक करेंगे ये एक HTML फॉर्मेट आपको दिखेगा, उसको आपको कॉपी करना है और कॉपी करके उसको आप जिस भी मीडियम से भेजना चाहते हैं डेवलपर को, और डेवलपर को भेज सकते हैं अटैचमेंट और डायरेक्टली दैट होल थिंग। तो ये जो है उसको मिल जाएगा जो भी डेवलपर होगा डेवलप कर रहा होगा।
So Usa Major Solar's online support presence is established. Customers can reach out to their service team at their convenience and create cases over the web. तो अब यहाँ से सपोर्ट चैनल सेट हो गया है वेब का, और अब कोई भी कस्टमर या फिर इंटरनल यूजर कैन क्रिएट केसेस फ्रॉम वेबसाइट्स, द इंटरनल वेबसाइट और एक्सटर्नल वेबसाइट वगैरह जहाँ पे भी ये फॉर्म बिल्ड किया होगा उन्होंने। कोई क्वेश्चन? ओके, सो नेक्स्ट, मोर डिजिटल इंगेजमेंट चैनल्स इन सेल्सफोर्स। अब और भी जो है उनके बारे में देखते हैं हम लोग। सो विथ ईमेल एंड वेब फॉर्म channel setup, Usama is ready to start engaging with customers and collecting cases. But Sita and Roberto want to learn more about channels. Once Maria is finished with case management, they want to know which channels they can return to reach more customers in stage 2 of their Service Cloud setup. So Maria looks into more digital engagement options with Service Cloud. She shares these features with Sita and Roberto. अब चूंकि ये लोग दो टाइप ऑफ चैनल्स को इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, बट सीता एंड रॉबर्टो को चाहिए कि और भी जो बाकी चैनल्स उसको भी एक्सप्लोर करें और इम्प्लीमेंट करें सेकंड फेज में। तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग दो चैनल इम्प्लीमेंट किए और उसको इनेबल किए। अब नेक्स्ट स्टेज में वो लोग चाहते हैं कि और भी कुछ ऐसा हो जो अवेलेबल है और जो ज़्यादा कस्टमर्स को रीच करने में हेल्प करे, तो वो चाहते हैं वो भी इनेबल हो। तो अब हमारे यहाँ बहुत सारा अदर डिजिटल एंगेजमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करती है सर्विस क्लाउड का, और वो लिस्ट लेके आती है और ये लिस्ट सीटा एंड रोबोटो को प्रोवाइड करती है। तो इस लिस्ट में अब यहाँ पे है 3 4 5 7 ऑप्शंस। इसमें है वॉइस कॉल सेंटर एंड ओपन CTI, बूस्ट फोन प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटिंग Salesforce with third party computer telephone integration. Systems see Salesforce data for incoming calls, make outgoing calls directly from the console, and report on call outcome, duration and more. तो ऐसा एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग कॉल से रिलेटेड कुछ भी अगर हम लोग सेटअप करना चाहते हैं तो वो सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि हर टाइप का कॉल आउटगोइंग इनकमिंग और ड्यूरेशंस वगैरह कैप्चर होगा और उसको फिर बाद में रिपोर्टिंग कर सकते हैं उसमें। ठीक है। सेल्फ सर्विस हेल्प सेंटर help customer finances, log cases, and update orders on their own from self-service web experiences. Customers create and brand help centers with easy-to-use templates, components, and apps. तो यहाँ पे सेल्फ सर्विस में यही बता रहा है कि ये गाइडेड एक्सपीरियंस होता है कस्टमर्स के लिए। जैसे कि हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल इस टाइप से डिज़ाइन किया हुआ है कि कोई भी यूज़र को सीखने में टाइम नहीं लगता है, वो सेल्फ गाइडेड होता है। कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप को सीखने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो सेल्फ गाइडेड होता है। इसी तरह से वो बता रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसा आप अगर बना रहे हैं तो ऐसा बनाइए कि ईज़ी टू यूज़ टेम्पलेट हो, कंपोनेंट्स और ऐप्स जो भी उसका वो ईज़ी हो कस्टमर्स के लिए, एंड खुद से वो लोग जो है वो सीख के वो काम कर सके उसमें। ठीक है। और आंसर्स फाइंड कर सके, केसेस लॉग कर सके, ऑर्डर अपडेट कर सके, लाइक अमेज़न में होता है, हम लोग फ्लिपकार्ट में करते हैं उस टाइप का। Social customer service help support agent listen, respond, and log cases for customers on social platforms like Twitter, Instagram, and Facebook, and more. Use keywords classifiers and language detections to make sure that agents find the right post and work the right issues. तो सोशल कस्टमर सर्विस में आज के डेट में जैसे बहुत चला हुआ है, जितने भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, आज लोगों को जब आंसर्स नहीं मिलता है तो डायरेक्ट ले जाके इन सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कंप्लेंट स्टार्ट करते हैं। तो बता रहे हैं कि आपका ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि आपके कंपनी को जब भी ट्विटर में कोई टैग कर रहा हो, कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट रेज कर रहा हो, तो उसको रीड करके आपको समझ जाना है कि ये फीडबैक दे रहा है या फिर ये इशू रेज कर रहा है या फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अकॉर्डिंगली आपको उसको असाइन करना होगा सपोर्ट एजेंट को कि कोई राइट पर्सन जाके उसको पिक करे और रिप्लाई करे। ठीक है। चैट एंड एम्बेडेड सर्विस engage with customers browsing the web with real-time live chat quickly embedded on obtrusive chat capabilities on company websites for both desktop and mobile browsers to let customers chat with agents and deflect cases before they get logged. चैट ऑप्शन का बता रहा है, जैसे कि ये भी ऑप्शन हम लोग देखे होंगे जितने भी वेबसाइट्स आते हैं उसमें चैटिंग ऑप्शन होता है। सो रोबोट भी चैट बॉट चैट करता है, फिर डायरेक्ट द असिस्टेंट्स द मतलब जो होते हैं वो भी
लोग जो बैठे होते हैं, अगर बॉट से नहीं होगा तो एक्चुअल लोग जो होते हैं उन लोग से भी चैट करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये बता रहा है कि दिस वन ऑफ द चैनल, इसका भी यूज़ करवा कर सकते हैं कंपनी। बड़ी भी कंपनी जिसके पास डेली लाखों के केसेस रेज होते हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि लाखों में से एटलीस्ट कुछ हज़ार कस्टमर्स जो हैं ऑनलाइन चैट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ताकि उनको भी केस रेज करके वेट ना करना पड़े, उनका भी लाइव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। So that is about chat and embedded service. Snap-ins for mobile and visual remote assistant. Add service to mobile apps so that customers can get help from apps on phones and tablets with an SDK software development kit. So developers can let customers create and manage cases. Live chat with support agents, video chat and screen share with agents, and view knowledge base articles on the go. तो इसमें बता रहा है कि आप कुछ ऐसा ऐप बना सकते हैं जिसके थ्रू कस्टमर्स जो हैं अपना फ़ोन और टैबलेट के यूज़ के थ्रू केसेस रेज़ कर सके, मैनेज कर सके, ठीक है? और लाइव चैट कर सके, उसका हर सपोर्ट का से रिलेटेड बातें कर सके एजेंट से, ठीक है? या फिर वो लोग नॉलेज बेस आर्टिकल्स देखें जिसके थ्रू वो लोग अपने आप को खुद खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तो ये ऑप्शन भी एक होता है जो कस्टमर्स के लिए बना सकते हैं। Messaging is engaged with customers using messaging apps like SMS, text, and Facebook Messenger so that they can connect with support agents instantly from anywhere. Help agents manage multiple text conversations at once and see each text alongside relevant Salesforce data. तो मैसेजिंग का हम लोग जैसे समझते हैं, एसएमएस है, फेसबुक है, आजकल व्हाट्सअप भी है, बाकी स्नैपचैट वगैरह जो भी आपका यूज़ करते हैं मैसेजिंग के लिए, तो आप मेक श्योर करो कि आपका वो मैसेजिंग के थ्रू भी आप ऑप्शंस प्रोवाइड करो अपने कस्टमर्स को कि आप ना सिर्फ बाकी अदर चैनल्स के थ्रू बट ऑल्सो वी कैन कॉन्टैक्ट थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स, और या फिर एसएमएस टेक्स्ट के थ्रू, तो टू हेल्प बेसिकली द कस्टमर्स and help agents. Field service support on-site visits out in the field with mobile solutions like job schedules, when inventory and more, with or without web connections. फील्ड सर्विस तो डैट फिजिकली लोग जा जाके जो हेल्प करते हैं वो हो गया, ठीक है, जिसमें कि वो लोग जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको रीच आउट करके या फिर कोई ऐसा कैंपेन लगा के, मतलब किसी भी तरीके से फील्ड सर्विस का आप करके कस्टमर्स को जब हेल्प कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं with or without web connections, that is about the field service. ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? Okay. So with a basic understanding of what's available for more channels, Ethan Roboto have some links to do for the future. USA Major Solar is well on its way to finalize a service cloud setup with a few sample case management and digital engagement channels up and running. Their service adventures has just begun. Other modules can help them and you move easily through service clouds for and stages of a general setup process and reduce the risk of putting any customers through a service सर्कस। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग सीखे आज टोटली कैसे सर्विस क्लाउड को हम लोग का यूज़ करके सपोर्ट एजेंट्स को हेल्प करते हैं थ्रू केसेस, एंड देर आर वेरियस वेज ऑफ हाउ यू कैन ऑटोमेट द केसेस थ्रू मल्टीपल चैनल्स, ठीक है, और इंटरनली जो हम लोग सेल्सफोर्स का ऐप कैपेबिलिटी का यूज़ करके ये सारे मॉड्यूल्स हम लोग वही सीखे हैं। इसको आप लोग पढ़िए, खुद से कंप्लीट कीजिए,